सोहेल खान अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। उनके जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वो आगे पंजाब पुलिस की जानिब गए हैं और सोहेल खान अफरीदी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाजिर अडियाला जेल के बाहर। दूसरी जानिब पुलिस की गाड़ी नफरी पहुँच चुकी है और सोहेल खान अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त के मनाजिर अडियाला जेल के बाहर के। बात करें सोहेल खान अफरीदी के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं उनने पंजाब पुलिस से बात की है और अब वापस ये सोहेल खान अफरीदी की जानिब जा रहे हैं जो कि गाड़ी में मौजूद हैं। ये इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं सोहेल खान अफरीदी यहाँ पर पहुँचे हैं। सोहेल खान अफरीदी के प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं सिक्योरिटी के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सोहेल खान अफरीदी भी अभी मौजूद हैं। जी जी यार मैं आपको ना बाद में बताता ये सोहेल खान अफरीदी की गाड़ी जो है वो आगे मूव कर रही है अडियाला जेल की जानिब। ये इस वक्त के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँचे हैं। इस्लामाबाद के बाद वो अडियाला जेल पहुँचे हैं और आज जो है वो मुलाकात हो पाएगी या नहीं, लेकिन सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे पहुँचे हैं। अब आप देख सकते हैं सोहेल खान अफरीदी एक मतलब फिर यहाँ पे पहुँचे हैं। आगे जाने दिया जाता है या नहीं, मुलाकात होती है या नहीं, ये देखना बाकी है। आगे जाते जाए और ये सोहेल अफरीदी की गाड़ी है। सामने आप देख सकते हैं गाड़ी की पिछली जो सीट है उस पर सोहेल अफरीदी जो है वो सवार है, मूव कर रहा है आगे की जानिब। सोहेल खान अफरीदी की गाड़ी अब जाने आ रही है। अम्मा जी सर सुहेल साहब आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम सुकून भाई, इजी ओके चले, कोई धक्कम पेल की जरूरत नहीं है, आराम से चलें साहब, आराम से भाई, धक्कम पेल ना करें प्लीज, धक्कम पेल ना करें, धक्कम पेल ना करें, आराम से चलें, आराम से चलें, धक्कम पेल ना करें, धक्कम पेल ना, आराम से सारे रहें भाई, आराम से, आराम से, ये थोड़ा सा भैया मोबाइल से आप लोगों ने ये रास्ता ही बस ये क्या करें
अगर 2 मिनट उनकी सुनना कि आज की बातें क्या ना सर मीडिया सोहेल भाई क्या हाँ नफीदी यहाँ में पहुँचे हैं और मुलाकात के लिए नहीं छोड़ा गया और अब वापस नजर आ रहे हैं सोहेल खान अफरीदी। क्या कहेंगे सर? मुलाकात आज फिर से लगता नहीं होने जा रही, क्या कहेंगे सर? टाइम है, टाइम तक इंतजार करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। सर फैज हमीद को आज सजा होगी सर, क्या कहेंगे उसके ऊपर? मीडिया टॉक पर बात करते हैं। रास्ता दे दो ना दो यार, ना दो आराम से, अब तो साहब क्या गुफ्तगू हुई है जनाब सोहेल खान मुलाकात होने की आज फिर मुलाकात के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी अब अंदर चले गए हैं और मुलाकात नहीं करने दी गई। पंजाब पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और ये इस वक्त के मनाजिर हैं अडियाला जेल के बाहर के। सीएम खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँचे हैं यहाँ पे। ये अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी यहाँ पे नहीं पहुँच चुके हैं, लेकिन मुलाकात आज फिर दिखाई नहीं दे रही। 10वीं मरतबा 11वीं मरतबा तकरीबन आ चुके हैं, मगर आज जो है मुलाकात फिर एक मरतबा सोहेल खान अफरीदी ये कह रहे हैं कि मैं 4 बजे तक मुलाकात का इंतज़ार करूँगा। 10वीं दफ़ा जो है आज आपका एक साथ ही मिस भी शायद कर रहे हो आप, शायद खटक साहब वो नहीं है क्योंकि उनकी टांग टूट गई है और वज़ीर आला 10वीं दफ़ा यहाँ पे पहुँचा है। उनकी मुलाकात आज भी यहाँ पे कहा गया कि आप बैठें तो आपको बताते हैं। देखिए, हम तो यही इनको बार बार याद करा रहे हैं कि ये जो हम आ रहे हैं ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर के ऊपर हम आते हैं। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप लोग मिल सकते हैं जुमेरात को और मंगल को। तो मंगल को जो फैमिली आई और वकला आए उनको छोड़ा नहीं गया। हम पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ आए इजहार यकजहती के लिए। रात के कोई 12-1 बजे हमारे ऊपर वाटर कैनन से जो है वो अटैक किया गया और 2:30 बजे ढाई बजे और फिर उसके बाद जो है खान साहब की बहनों को सर्दी के अंदर कोई 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर फिर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बाकी ख़वातीन, तो ये हैं कि यहाँ पे तो ना कोई कानून है, ना कोई कानून की रखवाली है, ना उसकी कोई इन्फोर्समेंट है, ना अदालतों के अहकामात का कोई एहतराम है। यहाँ पे कानून भी तहरीक इंसाफ के लिए और उसके कारकुनान के लिए, अदालतों के अहकामात भी हमारे लिए, उसकी इन्फोर्समेंट भी हमारे ऊपर। तो बड़ी दुख की बात है। फिर जब लोगों को गिराया गया, देखें शाहिद खटक साहब जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर है पीटीआई के नेशनल असम्बली के अंदर, उनको गिराया गया, उनकी हड्डी टूट गई। उज़मा आपा को गिराया गया, उसके अलावा जो है नूरीन आपा, हम खुद गिरे, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए उसमें। तो इनको शर्म आनी चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हाई कोर्ट के हुक्म के